जो टार्चर करने की जो आरोप लगाई हैं वो उस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, वो सब आरोप तो बिल्कुल कोई निराधार आरोप है। अगर मेरे को टॉर्चर करना होता या मैं उसको टॉर्चर कर रहा था तो 1 साल तक क्या कर रही थी वो? 1 साल तक अपने घर में बताना चाहिए कि भाई मेरे को टॉर्चर कर रहा है लड़का, मेरे को वहाँ रिश्ता नहीं करना है। हमारे समाज में लड़कों की तो कमी नहीं है। आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे हो, टैलेंटेड हो, समझदार हो, तो लड़कों की लाइन लग जाती है आपके लिए। तो आप क्यों फिर मेरे पीछे पड़े हुए थे? आप 1 साल तक क्यों घर में नहीं बताए कि लड़का मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मेरे को वहाँ पे शादी नहीं करनी है? जबकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लड़की साल भर से, जब से हमारा रिश्ता तय हुआ था, जब भी बात होती थी लड़की से, बात कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म होती थी कि मैं बड़े परिवार को फेस नहीं कर सकती हूँ, ये सब मेरा काम नहीं है, और हम लोग छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, आपको भी छोटा परिवार को समेटना होगा, बड़े परिवार में रह के मैं नहीं कर पाऊँगी, ये सब चीज़। छोटा परिवार मतलब क्या? सदस्यों की कमी? हाँ, सदस्यों की कमी। आपको अलग रहना पड़ेगा, माँ बाप, चाचा चाची, बहन, ये सब मैं ज़्यादा नहीं झेल सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। आपको अलग रखना पड़ेगा, छोटा परिवार रहना पड़ेगा, घर से अलग रहना पड़ेगा, इस तरह का वो मेरे ऊपर साल भर से, जब से रिश्ता तय हुआ था तब से ये सब बातें होती थी। तो ये सब चीज़ को लेके कभी कभी हमेशा तकरार होती थी कि भाई मैं अपने घर परिवार को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, ये सब चीज़ मेरे से नहीं होगा। मैंने उसको कई बार बोला तुम्हारे पास समय है, तुम समझ सकती हो, सोच सकती हो, पर वही अभी जो पता चला कि भाई मैं उसको टॉर्चर कर रहा था, ये सब बिल्कुल निराधार बात है। बीच का रास्ता निकलने का विकल्प है कि नहीं? अब हम लोगों ने पूरी कोशिश की। रात को 4 बजे 5 बजे तक मैं लड़का होके मैं स्वयं वहाँ पे कोतवाली में रह के इंतज़ार किया हूँ कि अगर बात बनती है तो बन जाए। मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार था, रात तक तैयार हूँ, और कोई भी चाहता है कि भाई किसी के भी घर की इज्जत है, लड़की है, किसी का भी अपमान ना हो, सब चीज़ अच्छे से हो जाए। तो कल रात को 4 बजे तक मैं इंतज़ार किया हूँ जशपुर कोतवाली में रह के। उसके साक्ष्य हैं, वहाँ के जो जशपुर कोतवाली के जो स्टाफ थे वो थे, लोधाम चौकी के जो प्रभारी थे वो खुद मेरे साथ वहाँ पे मौजूद थे कि अगर वो लोग आ जाएं, कोई बात बनती है तो बन जाए, बीच का रास्ता निकल जाए, और सब मौजूद थे वहाँ पे। अच्छा, ये किस तरह का विवाद हुआ था? आप लोग वहाँ बारात गए थे, बारात वापस लौट गई, क्या था वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ था कि हम बारात के पक्ष में शुरू से नहीं थे जब से रिश्ता हुआ था, लेकिन उनका कहना था उनके पिताजी के, उनका भाई का, कि हमारी आखिरी लड़की है, आप लोग यहाँ आइए, बारात लेके आइए लोधाम, बहुत अच्छा स्वागत होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जबकि उनको पहले से पता है कि ना वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था है, पर फिर भी हम उनकी भावनाओं को प्राथमिकता देते हुए बारात के लिए तैयार हुए। और 29 तारीख को जैसे शादी का दिन तय था, तो उस दिन हम लोग बारात लेके गए। हमारे साथ कुछ घर की बेटियां थी, बच्चे थे, हमारी बुआ लोग थे, सब कोई हम लोग बारात गए। यहाँ से बारात पहुँचने के बाद सबसे पहला, वहाँ पे पहुँचने के बाद जो अव्यवस्था का देखने को मिला, वहाँ पे किसी तरह का कोई सुविधा नहीं था। जो एक नॉर्मल शादी में होना चाहिए वैसा भी कोई सुविधा नहीं था। हमारे कुछ बोलने से पहले जो हमारे साथ जो बारात गए थे उन्होंने बोला कि भाई ये तो बिल्कुल यहाँ पे तो किसी चीज़ का सुविधा नहीं है, कैसे करोगे, क्या करोगे। जो एक नॉर्मल सा चीज़ होना चाहिए कि कोई भी एक लड़के के लिए व्यवस्था रहता है, या हमारे साथ जो लेडीज़ थी उनके कपड़े बदलने के लिए, या उनके तैयार होने के लिए, या मेरे कपड़े बदलने के लिए, ऐसा कुछ था। तो उनके पिताजी को बोले कि भाई क्या व्यवस्था है, कैसा है। तो उनके पिताजी का एक ही कहना था कि भाई जो है जैसा है आपको इसी में करना है, और इसके बाद इस मैटर पे आप कोई बात मत करिए। फिर उसके लड़की के भाई आए, उन्होंने कहा कि भाई ये सरकारी रूम है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अब आप लोग बोलिएगा तो हम इसमें लेटरिन बाथरूम थोड़ी बनवा देंगे। तो फिर भी हम लोग सोचे कि भाई चलो ठीक है, शादी का माहौल है, कमी बेसी होते रहता है। तो उस चीज़ को दरकिनार करते हुए, सब चीज़ मैनेज करते हुए हम लोग सब अच्छे से, बारात निकला, प्रोसेशन हुआ, सब चीज़ बहुत अच्छे से हुआ। बारात प्रोसेशन उसके घर तक पहुँचे, द्वार पूजा हुआ, जयमाला तक का माहौल सबसे अच्छा था, सब बहुत अच्छा सब चीज़ हुआ। उसके बाद उन लोग बोले कि भाई अब इमली घोटाई का एक रस्म जो होता है वो करना है। तो वो फिर आप अपने घर चले गए और हम लोग जनमासा वापस आ गए। जब हम जनमासा वापस आए तो उसके पीछे पीछे लड़की के पिताजी और वहाँ के पंडित जी और 2-3 समाज के कुछ लड़के थे वहाँ। तो वो जब आए, फिर उसके पिताजी कुछ चीज़ों को लेके बोलने लगे कि भाई आप लोग लड़के वाले हैं, ऐसे आप लोग हर बात पे गर्मी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं ये सब सहने वाला नहीं हूँ, मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वो तो
आप लोगों की किस्मत है कि मेरी लड़की का शादी हो रहा है, वरना मैं लाश बिछा देता यहाँ पे। तो ये सब चीज़ सुनने के बाद सब मेरे घर के सब कोई थे, बड़े बुजुर्ग सब कोई थे, मेरी बहन लोग थे, बुआ लोग थे, घर के दामाद सब कोई थे। तो उन लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि भाई इस तरह का बात कैसे बोल रही हैं, यहाँ पे हम बारात आए हैं कि लाश बिछवाने आए हैं। तो फिर मैंने लड़की के भाई को फ़ोन किया, मैं बोला आपके पिताजी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, क्या है, आप आके यहाँ पे सेलेक्ट किए। तो ये चीज़ एक समझदारी पूर्वक इस चीज़ को हल किया जा सकता था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। लेकिन उसका भाई जब आया वहाँ पे, तो उसका भाई समझाने के बजाय और गर्म होने लगा, वो हाथापाई पे उतरने लगा कि भाई आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप लोग लड़के वाले हैं तो क्या हमारे साथ दबाते रहेंगे, इस तरह का बात करने लगा। और झूमा झटकी लड़ाई झगड़ा इस टाइप का माहौल पैदा कर दिया। अब भाई सब सारे बाराती वापस आ चुके थे, बस हम लोग घर वाले थे और हमारे साथ लेडीज़ थे, बच्चे थे। हम लोगों को डर लगने लगा कि भाई ये लोग तो, एक तो हम बॉर्डर पे हैं यहाँ पे, और इन लोग ऐसे पलामू डिस्ट्रिक्ट और यहाँ वहाँ का धमकी दे रहा है और लाश बिछा देंगे ऐसा वैसा। तो भाई अब हम तो बारात लेके गए थे, लड़ाई झगड़े के मकसद से नहीं गए थे, और हमको नहीं पता था कि भाई पलामू डिस्ट्रिक्ट के लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ का हमको अंदाज़ा नहीं था कि इस टाइप का कोई माहौल पैदा हो सकता है। तो हम वहाँ पे रहना हमको उचित नहीं लगा कि भाई हमारे साथ लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हमको डर लगने लगा, एक डर का माहौल पैदा हो गया था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ से निकलना ही समझदारी समझे, और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्ट आए। और मेरे मन में था ऐसा कि भाई ऐसा जो माहौल अभी हुआ है, ये कहीं ना कहीं कल जाके एक बड़ा रूप लेगा। और आजकल ये सब केस में जैसा होता है, दहेज प्रताड़ना और इस टाइप का जो केस होता है, लड़की पक्ष के साथ सबसे बड़ा एक अधिकार है कि दहेज प्रताड़ना में फंसाया जाता है लड़कों को। तो इसलिए डर से मैंने अपने परिवार के साथ डायरेक्ट वहाँ से निकल के आया। जसपुर कोतवाली हम लोग घुसे, और जसपुर कोतवाली में घुस के हम लोग एक सूचना दिए वहाँ पे कि भाई ऐसा ऐसा बात हुआ है वहाँ से, और हम लोगों को उन लोग का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, और उन लोग लड़ाई झगड़ा की बात कर रहे हैं और एक लाश बिछाने की बात कर रहे हैं। तो भाई ये सब चीज़ तो हम लोग कभी फेस नहीं किए थे, ऐसा कि शादी में लाश बिछाया जाता है और मारपीट का ये वो। तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट जसपुर कोतवाली आए। ये चीज़ हम लोग को लोदाम में देना चाहिए, पर वहाँ पे हम लोग को डर लगने लगा, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल के जसपुर कोतवाली आके एक आवेदन हमने बनाया कि हम आपको ये सूचित कर रहे हैं कि भाई वहाँ से हम ऐसे ऐसे कारणों से वहाँ से निकल चुके हैं, और हमारा शादी तोड़ने का कोई वो नहीं है। लड़की अगर शादी करना चाहती है तो आ सकती है। मैंने रात को उसको 3 बजे उसको बहुत सारे फ़ोन किए, पर उसने